प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अपन उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे और इसमें देखें तो अपन ने कल पढ़ा था कच्चा माल कि किसी भी उद्योग के लिए देखें तो कच्चा माल क्या होता है कि आवश्यक होता है। यानी भारी उद्योग जैसे देखें तो कच्चा माल जहाँ आसानी से मिलता है, सुगमतापूर्वक मिलता है, उनके पास ही लगाए जाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग पढ़ा थी अपन ने, क्योंकि दूर से वस्तुओं का परिवहन करते हैं तो उनमें खर्चा क्या आता है, अधिक आता है। और कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनमें देखें तो जो वजन ह्रास होता है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग देखा था अपन ने, या जापान में देखें तो अधिकांश उद्योग देखें तो वहाँ पर कच्चे माल का अभाव होता है और वो आयात करके भी क्या लगाते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं। आज अपन दूसरा कारक पढ़ते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला शक्ति के साधन। यानी बड़ा प्रश्न आएगा कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई चार कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए शक्ति के साधन, यानी शक्ति के साधन का मतलब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की क्या रहती है, यानी शक्ति के जो भी साधन होते हैं उनकी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, या दूसरे जो भी शक्ति के साधन है, तो वो उस उद्योग के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और अगर शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, सस्ते उपलब्ध होते हैं और निकट या पास से उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहीं पर उद्योगों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। जैसे शक्ति के साधन का सुचारू एवं सुगम रूप में मिलना उद्योगों के केंद्रीयकरण और विकास के लिए आवश्यक है। यानी शक्ति के साधन, शक्ति के साधन मतलब यहाँ पर कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, यानी जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है या उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति या कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो ये उद्योग उनके पास ही लगाए जाते हैं। यानी उन उद्योगों के सुचारू यानी अच्छे ढंग से चलाने के लिए, सुगम रूप में यानी सरलता से मिलने के लिए, और उद्योगों के केंद्रीयकरण यानी एक जगह उद्योगों का केंद्रीयकरण हो, एक जगह उन उद्योगों की क्या की जाए, स्थापना की जाए, मुख्य केंद्र बनाया जाए, और उनके विकास के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। शक्ति के प्रमुख साधन देखें, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु ऊर्जा है। यानी जो भी शक्ति के मुख्य साधन है, जैसे कोयला है, कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम प्राप्त होता है, जल विद्युत होता है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा के या जो शक्ति के साधन होते हैं वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिससे उद्योगों की स्थापना उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां पर ये आसानी से क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी लोहा इस्पात उद्योग जैसे जो वजन वाले उद्योग यानी भारी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, तो कोयला होता है, उससे उसको क्या मिलती है, ऊर्जा या शक्ति की प्राप्ति होती है। और ये कोयले के खानों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, यानी जहाँ कोयला निकलता है। जैसे अपन ने भारत में पढ़ा था, रानीगंज, बोकारो, इनके समीप ही भारत में ये लगाए गए। या फिर विश्व के संदर्भ में देखें तो जहाँ पर ये कोयला वगैरह कच्चा माल जो शक्ति के लिए इनके आवश्यक होता है, तो वो जहाँ आसानी से इनको प्राप्त होता है, जहाँ इनकी खान होती है, वहीं पर ये स्थापित किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व यूरोपीय देशों के अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र यानी यूरोप के देश हैं, जैसे जर्मनी है, इन देशों में देखें तो अधिकांश जो लोहा इस्पात केंद्र है वो कोयला खदानों के पास ही अवस्थित है। यानी जहाँ कोयला आसानी से निकलता है या कोयले की खान है, उनके पास ही लगाए गए। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र देखें, यानी भारत में भी देखें तो लोहा इस्पात केंद्र जैसे बोकारो है, झरिया है, राउरकेला है, भिलाई, ये पन्ने पड़े थे। तो ये दामोदर घाटी में, यानी दामोदर घाटी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्षेत्र है, वहाँ झरिया और रानीगंज कोयला खदानों के निकट ही स्थापित है। झरिया पन्ने पड़ा झारखंड और रानीगंज सबसे बड़ा भारत का कोयला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, तो उनके निकट स्थापित किए गए हैं। और एल्यूमिनियम उद्योग देखें, वो भी सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। यानी एल्यूमिनियम के जो उद्योग होते हैं जहाँ पर सस्ते और आसानी से जल विद्युत की प्राप्ति होती है, तो उनके पास ही क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। तो दूसरा अपना कारक है उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाला शक्ति के साधन। यानी चार कारकों का वर्णन अपन को अच्छे से याद करना है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई चार कारक 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो शक्ति के साधन में देखें, यानी कोई भी उद्योग देखें उसको सुचारू यानी अच्छे ढंग से चलाने के लिए, सुगमता पूर्वक यानी सरलता से उसको मिलने के लिए उद्योगों का केंद्रीयकरण यानी एक जगह उद्योगों की स्थापना की जाए, उद्योगों का केंद्रीयकरण और उनके विकास के लिए क्या बहुत ही
आवश्यक है। और शक्ति के प्रमुख साधन देखें तो कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। ये सारी ऊर्जा के या शक्ति के साधन है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, किसी भी उद्योग चलाने के लिए जैसे है, या कोयले की आवश्यकता है, या जल विद्युत की आवश्यकता है। क्योंकि इन उद्योगों में देखें तो ये ऊर्जा के रूप में क्या लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं किसी उद्योग के संचालन के लिए। और लोहा इस्पात उद्योग जैसे देखें तो बाहरी उद्योग कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी लोहा इस्पात उद्योग जैसे देखें तो वजन वाले उद्योग होते हैं। तो जो कोयला जहाँ निकलता है उससे इनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये कोयले की खानों के समीप स्थापित किए जाते हैं। यानी जहाँ इनको कोयला आसानी से मिलता है तो उसके समीप ये लगाए जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोप के देशों में देखें तो अधिकांश लोहा इस्पात के अंदर कोयले खदानों के पास ही, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें, रूस में देखें, या यूरोप जैसे जर्मनी वगैरह जैसे यूरोप के, तो जहाँ पर कोयले की बड़ी खानें तो उनके पास ही लोहा इस्पात उद्योगों के अंदर इनकी क्या हुआ है, अधिक हुआ है। क्योंकि आसानी से इनको कोयला जो ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में चाहिए, वो क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और भारत के भी देखें तो प्रमुख लोहा इस्पात के अंदर दामोदर घाटी क्षेत्र, अपन ने पढ़ा था कोयले के वितरण में गोंडवाना काल और ट्रेसरी काल में। तो उसमें गोंडवाना काल में दामोदर घाटी झारखंड, पश्चिम बंगाल में झरिया झारखंड का, और रानीगंज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये कोयले खदानों के निकट ही क्या है, स्थापित है, जहाँ कोयला आसानी से मिलता है। और एल्यूमिनियम उद्योग भी देखें तो सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित किए गए। यानी जो भी एल्यूमिनियम के कारखाने बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम से बनाते हुए वस्तुएं, तो जहाँ पर सस्ता और आसानी से जल विद्युत की क्या होती है, प्राप्ति होती है, तो उन्हीं क्षेत्रों में क्या किए गए, उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो दूसरा है शक्ति के साधन। तीसरा देखिए परिवहन व संचार के साधन। यानी किसी भी उद्योग के लिए देखें तो परिवहन की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल लाना है, तैयार माल को बाजार तक भेजना है। इसके साथ साथ संचार के साधन होते हैं, वो भी क्या रहते हैं, आवश्यक रहते हैं। कच्चे माल को कारखानों तक लाने, यानी जो कच्चा माल है उसको कारखानों तक लाना, और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं, यानी तेज और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक है। यानी किसी भी क्षेत्र में देखें तो जो औद्योगिक विकास है उसके लिए क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। और परिवहन लागत औद्योगिक इकाई के लिए अवस्थिति महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी परिवहन में लागत में कितना खर्चा आएगा उसी को ध्यान में रखे उद्योगों की स्थापना की जाती है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में देखें तो विकसित परिवहन तंत्र की जाल की वजह से, यानी पश्चिमी यूरोप के देश देखें, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखें तो वहाँ विकसित परिवहन तंत्र है, बहुत ज़्यादा परिवहन का विकास हुआ है। तो सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का क्या बहुत ज़्यादा जमाव है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में देखें तो परिवहन के साधनों की कमी के कारण उद्योगों का क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। यानी एशिया के देश देखें, अफ्रीका के देश देखें, या फिर दक्षिण अमेरिका के कुछ देश देखें तो वहाँ परिवहन के साधनों का अभाव था, तो उद्योगों का विकास क्या हुआ, कम हो पाया। और परिवहन की भांति देखें तो संचार के साधन जैसे डाक है, तार, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि भी उद्योग विकास में सहायक है। क्योंकि इनसे उद्योगों से संबंधित सूचनाएं जो होती हैं उनका आसानी से आदान प्रदान क्या है, हो जाता है। तो ये थे उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक अपना परिवहन और संचार के साधन। यानी परिवहन में तो ये हो गया कि कच्चे माल को कारखानों तक लाना है और तैयार माल को कहाँ तक पहुंचाना है, बाजार तक पहुंचाना है। तो इसके लिए तीव्र और सक्षम यानी उपयुक्त परिवहन सुविधाएं क्या होती हैं, औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी परिवहन की जो खर्चा कितना आ रहा है उसमें जो औद्योगिक इकाई होती है उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसमें कितना खर्चा आएगा, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखें, यानी पश्चिमी यूरोप के देश देखें, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखें तो विकसित परिवहन तंत्र, यानी बहुत ज़्यादा जो परिवहन तंत्र का विकास हुआ, तो उसके कारण देखें जाल की वजह से इन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। यानी उत्तरी अमेरिका में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन देशों में देखें, और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इन देशों में देखें तो परिवहन साधनों की कमी है, तो उद्योगों का विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। नहीं, यहाँ पर देखें एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देखें तो परिवहन में पिछड़ इतना नहीं हो पाया, तो औद्योगिक विकास भी क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। और परिवहन की साधनों की भांति देखें संचार के साधन है, डाक है, तार है, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि भी औद्योगिक विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। डाक, तार, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, तो इनसे भी क्या औद्योगिक विकास से हुआ है।
और इनसे उद्योगों संबंधी जो भी सूचनाएं होती हैं उनका आसानी से क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो ये दो कारक अपन ने पढ़े, एक शक्ति का साधन और दूसरा परिवहन और संचार के साधन, जो उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। और किसी भी उद्योग को स्थापना करने से पहले इनको ध्यान में रखा जाता है कि कितना खर्च आएगा, किस प्रकार शक्ति के साधन मिलेंगे और परिवहन और संचार के साधन उसके लिए आवश्यक है।